हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर विराम चिन्ह, जो कि हमने विराम चिन्ह तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आपकी बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है वो भी मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ, जिससे कि आप इसमें फिर से अपने वाक्यों में, अपने अनुच्छेद के अंदर विराम चिन्हों का प्रयोग आसानी से कर सकें। तो चैप्टर आपके दिया है मेरी कॉपी, विराम चिन्ह। यहाँ पे देखिए, यह बच्ची है, मेरी हिंदी की कॉपी नहीं मिल रही। वो अपनी मम्मी से बोल रही है कि मेरी हिंदी की कॉपी नहीं मिल रही है। रात को तो काम करके यहीं रखी थी। अब रात को उसने काम करके यहीं रखी थी, लेकिन आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है। अव्यवस्थित जब चीज़ें रहती है तो हमें सामने पड़ी हुई चीज़ भी दिखाई नहीं देती है। सब चीज़ें फैली हुई है तो कैसे मिलेगी? मम्मी कह रही है सारी की सारी चीज़ें फैली हुई है तो आपको हिंदी की कॉपी कैसे मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि अवनी को कॉपी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली थी? अवनी को कॉपी क्यों नहीं मिली थी? यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है। सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 3। सब चीज़ें फैली हुई थी, क्या यह सही है? यह निश्चित स्थान पर नहीं रखी थी, क्या यह सही है? या फिर कॉपी बिल्कुल पतली थी? इसमें से कौन सी बात सही है, उस पर आपको टिक लगाना है। तो आपको पता ही है, ऊपर पढ़ा था कि क्या हो रहा था, सारी की सारी चीज़ें फैली हुई थी और कॉपी निश्चित स्थान पे नहीं रखी थी। इस दोनों पे टिक लगाना पड़ेगा। दोनों ही ऑप्शन सही है बिल्कुल, कि सारी चीज़ें फैली हुई थी, यानी कि निश्चित स्थान पे कुछ नहीं था तो कॉपी भी निश्चित स्थान पे नहीं है। और सारी चीज़ें फैली हुई होने के कारण जो चीज़ सामने में पड़ी होती है वो नहीं दिखाई देती। ओके, ऐसे ही सही तरीके से रखी गई चीज़ें देखिए, नीचे जो चित्र दिया हुआ है, अब इसके अंदर आपने पहले वाला चित्र देखा, इसमें सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है और नेक्स्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें सलीके से पूरी जचाई हुई है। तो सब चीज़ें दिख रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और आप आसानी से उसको ढूंढ भी सकते हो। आपको डेली पता है मैं अपना बैग कहाँ रखती हूँ, अपना टिफ़िन बॉक्स कहाँ रखती हूँ, अपनी वाटर बोतल कहाँ रखती हूँ, तो आप उसको झट से उठा लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ पे अब जचा दी है तो हमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ की सारी चीज़ें बिल्कुल जची हुई है। सही तरीके से रखी गई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 58 है। इस पे दिया हुआ है क्लास ट्रिप, कहीं पे जा रही है क्लास की ट्रिप। आपकी भी क्लास की ट्रिप जाती है ना, उसी तरह से। तो क्लास ट्रिप जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है? हमें खाने पीने का सामान लेना होता है, कुछ कपड़े लेने होते हैं अपने पहनने के, वाटर बोतल, बैग, ये सब चीज़ें। अगर ठंड है तो ठंड से बचने की चीज़ें, ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है। तो वो बच्ची कह रही है माँ मैंने सब सामान तैयार कर दिया है, आप बैग लगाने में मदद कर दीजिए। ठीक है। आन्या कहाँ जा रही हो? दादी जी हमारी क्लास का ट्रिप जयपुर और भरतपुर जा रहा है। अब आन्या की दादी पूछ रही है कि कहाँ जा रही हो, तो आन्या कह रही है कि हमारी क्लास का ट्रिप जयपुर और कहाँ जा रहा है? भरतपुर जा रहा है। देखिए, अच्छा कौन कौन साथ में जा रहा है? अब दादी जी पूछ रही है कौन कौन जा रहा है साथ में, तो अब उनका नाम बताना है। यहाँ पे सिर्फ हमारा ये चैप्टर जिसने बनाया है उसका मेन मकसद ये है कि आप ये देखें कि किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखिए, दादी जी कहने के बाद में जो चिन्ह लगा है उसको क्या कहते हैं, ये आपको याद करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको चिन्ह पढ़ाए थे, तो आप खुद ही बताएंगे कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद में वाक्य पूरा होने के बाद में जो चिन्ह लगा है उस चिन्ह को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो चिन्हों का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें बिखरी हुई है वो भाषा के माध्यम से बताई गई है कि भाषा भी अगर अव्यवस्थित हो तो अच्छी नहीं लगती है, वह समझ में नहीं आती है। इसी तरह से चीज़ें अब अगर बिखरी हुई हो तो भी समझ में नहीं आती है, उसी तरह से भाषा भी नहीं समझ में आती है। तो विराम चिन्हों का ये चैप्टर है जिसमें आपको ध्यान किस पे देना है कि किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है भाषा में। देखिए, वो दादी पूछ रही अच्छा, अच्छा के आगे क्या लगा है?
विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अच्छा, क्या ये कौन सा चिन्ह लगा है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जो कि आपने पढ़ लिया है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह कब लगता है, कब कब लगता है। यानी दादी उसको आश्चर्य प्रकट कर रही है कि अच्छा, तो कौन कौन जा रहा है साथ में, बता रही है। तो अब देखिए आगे की जो लाइनें उसमें लिखी हुई है, 2 शिक्षिकाएं। तो शिक्षिकाएं, उसके बाद में मैंने आपको कहा था बहुत सारी चीज़ें जब हमें लिखनी होती है तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये खुद देखेंगे कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 शिक्षिकाएं, हिमानी मैम और मीनाक्षी मैम, उनका नाम बता दिया। उसके बाद में उसके बाद में जो चिन्ह लगा है उसे क्या कहते हैं? मेरी कक्षा के 10 मित्र शिखा, हमीद, कबीर, अनुज ड्राइवर भैया और रघु भैया भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है वह आपको ध्यान से देखना है और बाद में इनको अपनी भाषा में प्रयोग करना है। आगे देखिए, चलो तुम्हारी बस आ गई, जाओ ध्यान रखना। अब उसके जो परिवार वाले हैं वो सब उसको बोल रहे हैं कि जाओ जाओ तुम्हारी बस आ गई है और ध्यान रखना। जी माँ, पापा, नमस्ते दादी माँ, बच्ची ऐसा बोल के आगे निकल रही। आन्या बहुत खुश है। तो आन्या बहुत खुश है, और खुश मैंने आपको बताया था कि जब खुश, विषाद, करुणा ये भाव प्रकट करने होते हैं हमें, तो हम कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पे वही चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आपको इनके नाम याद रखने हैं और इनका प्रयोग भी सीखना है, दोनों चीज़ें साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए, यह भी जानिए, ऐसे ही भाषा में व्यवस्था और स्पष्टता लाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से इस घर को दिखाया गया है कि किस तरह से घर को हम व्यवस्थित रखते हैं, चीज़ों को अपनी सही जगह पे रख के, उसी तरह से हम भाषा को व्यवस्थित करते हैं सही विराम चिन्हों का सही जगह पे प्रयोग करके। जब हम मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमारा कहने का ढंग और उतार चढ़ाव, जो बात करते हैं उस वक्त जब हम कहते हैं वो कहने का ढंग, और जो बात करते हैं उस वक्त जो उतार चढ़ाव होता है, इससे समझ आ जाता है, भाषा इससे समझ आ जाती है। लेकिन लिखते वक्त हमें यही उतार चढ़ाव दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना होता है? विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में बहुत ही कम एक्सरसाइज है जो आपको करनी है बुक में। तो इस एक्सरसाइज को तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन सारे विराम चिन्हों को आप याद करेंगे, किस विराम चिन्ह का क्या नाम है और वो कहाँ पे प्रयोग होते हैं, जो 2 पहले वीडियो डाले थे उनकी सहायता से। ओके, थैंक यू।